नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। पिछले 20 साल से बिहार में कहावत रही है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में आलू तो आज भी है, लेकिन बिहार से लालू गायब हैं, जेल में बंद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके लड़के तेजस्वी यादव। स्वागत है आपका सीधी बात कार्यक्रम में। काफी बेइज्जती की बात है कि ऐसे दौर में जब भ्रष्टाचार देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा बना पड़ा है, आपके पिताजी की कन्विक्शन होती है, 5 साल तक वो जेल में बंद रहेंगे। लगता है कि आरजेडी की जो इमेज थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। देखिए, सबसे पहले जो हम बताना चाहेंगे, ये जो भ्रष्टाचार की जो बातें जो जोड़ी जा रही है लालू जी के साथ, ये भ्रष्टाचार के जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस नहीं लगे थे। इन पे जो चार्जेस लगाए गए थे वो कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगाए हुए थे, और ये लालू जी ने ही वॉज द विसल ब्लोअर, इन्होंने ही जांच के आदेश दिए थे। ये चीज़ें जो घपला जो चल रहा है ये 1977 से चल रहा है, और लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, और इन्होंने जांच के आदेश दिए और तमाम कार्रवाई इनिशियली जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिला उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया था। ये सब बातें लालू जी के वकील कोर्ट में बोल चुके हैं। देखिए, और हमारा जो अप्रीहेंशन, आप बात सुनिए, जो अप्रीहेंशन जो हमारा था, जो वो इस जजमेंट के बाद मोहर लगने का काम हुआ है इस चीज़ों पे। हम लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। आपको पता होगा हाल में ही इलेक्शन हुआ था महाराजगंज का, जिसमें कि बिहार सरकार के मंत्री पीके शाही जी थे, वो बुरी तरीके से हारे थे जब बीजेपी और जेडीयू यूनाइटेड था, एक था, और इन्होंने लगभग, हमें लगता है कि 1.5 लाख वोटों से ये हारे। और ये जो हम लोगों ने हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों ने अपील की थी, ये हम लोगों ने किया था कि ये जो रिश्तेदारी है, जो जज साहब थे वहाँ लोअर कोर्ट में और पीके शाही की रिश्तेदारी है, उसमें भी हम लोगों ने, आप बात सुनिए, जो बातें थी कोर्ट ने माना है कि रिश्तेदारी थी, मगर जो कोर्ट ने जो पिटीशन जो खारिज किया था, उन्होंने ये कहा था कि टाइम नहीं है इन चीजों का, काफी लेट हो चुका है, काफी लंबे समय से ये केस चल रहा है। मगर रिश्तेदारी को एक्सेप्ट किया था हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने। रिश्तेदारी से क्या होता है? ये तो निकल के आया कि कन्विक्शन हुई, सजा मिली, दोषी पाए गए, ये सब चीजें तय हुई। दोषी अभी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हमारा न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और जो सच का सच है वो सामने आएगा, भले ही देर से आए, मगर हमें पूरा न्यायालय पे पूरा भरोसा है। पहले भी इस दौरान हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की साजिश चलती रही, पार्टी के काफी दबाने की कोशिश की गई, उस टाइम भी ऐसे हालात बनाए गए, मगर हम लोग जनता के बीच गए, जनता ने हमें चुन के बैठाया, पार्लियामेंट इलेक्शन में लालू जी रेल मंत्री बने। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए लालू जी को जेल भिजवाया। आप समझिए ना, आपका मीडिया चैनल तमाम लोग सर्वे भी निकाल के लाया था कि राष्ट्रीय जनता दल अगर इस आने वाले इलेक्शन में अगर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी तो राष्ट्रीय जनता दल होगी। नहीं तो, लेकिन आपके पिता दूसरे ऐसे शख्स बने जो कि अब अपनी एमपी की सीट खो बैठेंगे। अब ये नया कानून आ रहा है, नया नियम है कि आप कन्विक्ट हुए वहीं आपकी सीट गई। तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं आरजेडी की छवि लोगों की आंखों में खराब हुई है? देखिए, ये तो दुष्प्रचार जो बहुत पहले से चल रहा है, लालू जी जब से मुख्यमंत्री बने, और ये जो सज़ा जो दी गई है ये इसलिए दी गई है क्योंकि लालू जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, ये उसकी सज़ा मिली है। और शुरू से ही जो इन बातों को लालू जी ने उठाने का काम किया है, शुरू से ही आप देखेंगे लालू जी को बदनाम करने का काम किया है। और आप जानते हैं लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने कितना रेलवे को 4 चांद लगाने का काम किया, 90,000 प्रॉफिट देने का काम किया। बाद में निकल के आया कि वो सब दावे खोखले थे। नहीं, व्हाइट पेपर में तो खुद माना है ममता बनर्जी ने, जो व्हाइट पेपर है कि विकास हुआ है और रेलवे को इतना प्रॉफिट हुआ, उन्होंने इस व्हाइट पेपर में माना है इस चीजों को। आपको सही बात दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं पढ़ने आएंगे, एनसीईआरटी में लालू जी ऐसे ही लेक्चरर के तौर पे नहीं जाके लेक्चर देंगे। अच्छा, ये बताइए, लेकिन सीट तो गई, अब 11 साल कम से कम वो एमपी के चुनाव के लिए नहीं लड़ पाएंगे, तो अब 11 साल पार्टी का क्या होगा? बनी रहेगी पार्टी की बिखर जाएगी आरजेडी? क्यों नहीं, आप देखिएगा, आप लालू जी अगर जाएंगे हाईकोर्ट अपील करेंगे, अगर उनको अक्यूटल मिल जाता है, सेंटेंस तो मिल जाता है, स्टे मिल जाता है, तो क्यों नहीं आ पाएंगे? तो स्टे से नहीं होता ना, नया नियम बदल गया है, स्टे से नहीं होगा। नया नियम हुआ तब अलग बात है, नया स्टे भी हुआ तब भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सीट गई तो गई। ठीक है, गई है, मगर जो लालू जी एक विचारधारा का नाम है, और एक एक सिपाही राष्ट्रीय जनता दल का उस विचारधारा को हम लोग ले जाने का काम करेंगे, और जो लालू जी का जो झंडा उठाए थे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का, उसको हम लोग बुलंदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग पूरे पार्टी के लोग इस चीज़ों को जानते हैं कि हमारे नेता के साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, और जनता के बीच हम लोग जाएंगे, उठाएंगे, बात करेंगे।
और तमाम मीडिया न्यूज चैनल चलाते हैं, छवि कैसी है, तो उनके कहने से लालू जी की छवि उससे बिगड़ने वाली नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे आ गई है। आपको लगता है मादा है आप में जिम्मेदारी को निभाने का? देखिए, मेरी जिम्मेदारी, एक मैं पार्टी का सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता के तौर पे जितना मेरे से हो सकता है पार्टी को आगे बढ़ाने में, जितना भी हित के कार्य हो सकते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में, वो हम कार्य करेंगे। कुछ महीने पहले तो आप क्रिकेट खेल रहे थे, राजनीति को लेकर गंभीर हैं भी कि ऐसे ही क्रिकेट बैटिंग बॉलिंग भी करेंगे? 2010 के बाद से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, और आपको पता होगा 2010 में मैंने 90 जगह पे इलेक्शन सीटों पर हमने प्रचार करने का काम किया था पार्टी के लिए। उस दौरान से काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई, और जिस तरह से बिहार के युवा जो पलायन करते हैं उनसे भी हम चर्चा करते रहे और हम उनसे मुलाकात करते रहे, तो तमाम लोगों का ये कहना था कि आपको अब सक्रिय राजनीति में आना होगा। तो तमाम लोगों के बुलाने के बाद हम सक्रिय राजनीति में आए हैं। जो युवाओं की जो आवाज़ है, जो युवाओं के साथ जिन्होंने आज धोखा किया है, जो आप देखेंगे बिहार में एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई है, एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है 2004 के बाद से। आपकी उम्र बहुत कम है, तजुर्बा आपका है नहीं, आरजेडी में इतने बड़े महारथी बैठेंगे, सुनेंगे? इसीलिए तो हम कार्यकर्ता के रूप में हैं। हमको अपने वरिष्ठ नेता, जितने मेरे वरिष्ठ नेता से ज्यादा वो अभिभावक है हमारे लिए, वो गाइडलाइन हमें देंगे, हम उस दिशा पे हम चलने का काम करेंगे। राबड़ी जी ने बयान दिया कि आरजेडी हम वैसे चलाएंगे जैसे सोनिया और राहुल मिलकर कांग्रेस चलाते हैं। राबड़ी देवी जी का मैंने भी बयान सुना है, इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज चलाता है वो जो आपने बोला वो चला जाता है, मगर राबड़ी जी के जो बयान था उसमें ये था कि मेरा बेटा है, वो एक कार्यकर्ता के हैसियत से वो पार्टी में काम करेगा, ये राबड़ी देवी जी ने बोला है। और लोग की भी कहां से क्या जोड़ते हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारी परिवार का, हमारी पार्टी का, मैं आपको बता दूं कि हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के हैसियत से हम काम करेंगे, और अभी काफी लंबा समय है। बिहार को, युवाओं को जोड़ना है, हमें संगठन को मजबूत करना है। पर नीतीश कुमार की पिछले कुछ सालों में इमेज बनी है एक बड़े अच्छे ही एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। जी, क्या लालू जी के राज की जब बात होती है तब गुंडागर्दी होती थी, सड़क होती थी, बिजली नहीं होती थी। का वेबसाइट पे चले जाइए और उसमें 1995 जब से उसमें पूरा डाटा दिया हुआ है, आप जाकर के एक बार अच्छे से देखिए। उसमें यह दिया गया है कि बीजेपी और जेडीयू के सरकार में अपराध बढ़ा है। आप देखेंगे अभी नए नए चीजें, गैंगरेप हो रहा है, पहले लड़कियों का सड़क से बाहर नहीं निकल पाती थी, घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। नहीं, ये कम से कम दुष्प्रचार किया गया। लालू जी को सत्ता में लालू जी थे, और जब जैसे जैसे उनका कद बढ़ा तो लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, अपराध जगत बढ़ गया। आप पेपर, आप ऑन रिकॉर्ड खंबे हुआ करते थे, बिजली होती नहीं थी, गलत बात, सड़कें थी नहीं, गलत बात है। ये तो सब नीतीश जी ने कराया है ना, ये तो आप उनसे छीन नहीं सकते। और क्या आपको पता होगा, रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने जितना भी रोड बिहार में बना वो एनएच का रोड बना। जब हम केंद्र में जब सरकार में थे तो इन्होंने, रघुवंश जी ने 36,000 किलोमीटर का इन्होंने रोड बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री योजना सड़क वाला जो था उससे हम लोगों ने पैसे पंप किया है, तब जाके रोड बना है। आप नीतीश जी जब 13 मंत्री जब एनडीए में थे तो उन्होंने कितना पैकेज दिया, आप डाटा निकालिए। जब हम केंद्र में थे और नीतीश जी केंद्र में थे तो कितना कितना किसने पैसा दिया, कितना योगदान किया। नीतीश जी ने तो शुरू से पक्षपात करने का काम किया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। उस टाइम एनडीए की सरकार थी, आडवाणी जी थे, अटल जी थे, और ये नया मुद्दा आजकल नीतीश जी अपना देख रहे हैं कि कद उनका नीचे होता जा रहा है, जनाधार नहीं है, तो अब नया विशेष राज्य का दर्जा का मांग करने लगे। विशेष राज्य का दर्जा का मांग तो राबड़ी देवी जी ने किया था 2003 में, जब अटल बिहारी जी गांधी मैदान आए थे, उनके सामने राबड़ी देवी जी ने ये मांग करने का काम किया था। उस टाइम एयरपोर्ट लौटने के टाइम नीतीश कुमार जी अटल जी के साथ बैठे, उन्होंने कहा अगर अटल जी अगर आप ये कर देते हैं तो बहुत ही उनके लिए सत्ता में वापस आने में काफी मुश्किलें होंगी, और लालू राबड़ी देवी जी हीरो बन जाएंगे और इनको कभी कोई नहीं हरा सकता। पिछले कुछ दिनों में लग रहा है कि कांग्रेस और जेडीयू की नजदीकियां बहुत हद तक बढ़ गई हैं। यहाँ पे कांग्रेस मदद कर रही है, सेंटर में जेडीयू मदद कर रही है। हमें तो लग रहा है कि आरजेडी का पत्ता बहुत जल्द कटने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने कहीं भी कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान नहीं सुना है कि वो जदयू से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। हाँ, मगर हम मानते हैं, छोड़िए एक्शंस देखिए। हाँ, मगर हम मानते हैं नीतीश कुमार जी डोरे डाल रहे हैं, और हमें तो लग रहा है कांग्रेस डोरे डाल रही है। नहीं, नीतीश कुमार जी डोरे डाल रहे हैं, वो सबको पता है। जिस तरह से सॉफ्ट हुए हैं और बीजेपी से अलग होने का जो ड्रामा कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ही हैं,
वो अभी भी आडवाणी जी को मानते हैं। अभी भी हाल फिलहाल में मीटिंग मोदी को तो नहीं मानते ना, आडवाणी जी तो अतीत है, मोदी आप जो बात है वो उसका सवाल दे रहा हूँ ना, कांग्रेस और जेडीयू की जो नजदीकियां है। कांग्रेस का कोई ऐसा इच्छा नहीं है, जेडीयू डोरे डाल रही है, नीतीश जी का जनाधार कम हो गया और ये अभी भी बीजेपी में है। उनको एक व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम है, ना कि बीजेपी से। वो अभी भी कहते हैं कि अभी एक व्यक्ति विशेष अगर ना लीडरशिप करे तो हम अभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, वो नीतीश जी का कहना है। वो अभी भी आडवाणी जी से मिलते हैं। आप बताइए, आडवाणी जी कम्युनल नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी कम्युनल है, आडवाणी जी नहीं है? हम मेरे हिसाब से तो दोनों कम्युनल है। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मेरा। मेरा तो सवाल यह था कि लग रहा है कि कांग्रेस और जेडीयू में नजदीकियां बढ़ रही हैं और आरजेडी का सुपड़ा साफ। कहां से, किस तथ्य पे आप बोल रहे हैं कि नजदीकियां बढ़ रही हैं? देखिए, जब भी मदद चाहिए हो यहाँ पर नीतीश कुमार को तो उनके विधायक वोट डालते हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार फंस जाए तो जेडीयू मदद करता है। स्पेशल दर्जा इनको मिलने ही वाला है। स्पेशल दर्जा जो है, आपको जो कमेटी अभी बनी थी, रघुराम जी की जो कमेटी बनी थी, इसमें स्पेशल स्टेटस के जिक्र नहीं था। इसमें एनालाइज किया गया कि कौन से स्टेट कितना गरीब है और आगे जो फ्यूचर जो प्लानिंग होगा, किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा, ये उस बारे में चीजें थी। नहीं तो आपका अभी कांग्रेस से रिश्ता बना हुआ है, या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुस्सा होके बाहें तान कर एकदम कहा कि रबिश नॉनसेंस फेंक दो इसको उठा के, उसी वजह से तो कांग्रेस की हाल हुई? कांग्रेस से हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया है और जो धर्मनिरपेक्षता जो दल है वो हम लोग तमाम लोग एक मंच पे हमेशा से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जो राहुल गांधी जी की जो ऑर्डिनेंस की बात है, वो लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपना व्यू देने का। राहुल गांधी जी ने जो वो व्यू दिया, उनका हक है, वो अपना व्यू दे सकते हैं। आपको नहीं लगता कि बुरा किया उन्होंने? अगर उन्होंने नहीं कहा होता अब तो एमपी की सीट नहीं कैंसिल होती आपके पिताजी की? उससे क्या लेना देना? ऑर्डिनेंस से तो हमको कोई फायदा ही नहीं होने था। क्यों? सीट बची रहती। ऑर्डिनेंस ना तो वोट देने का अधिकार नहीं है उसमें। आपने प्रावधान पढ़ा? जब वोट देने का अधिकार नहीं तो है, उससे क्या लेना? सबसे ज्यादा लालची किस चीज को लेके होता है? सीट को लेके होता है। हाँ, तो लालू जी लालची नहीं है ना। लालू जी लालची नहीं है। लालू जी देश का सेवा किए, गरीबों का सेवा किए और हमेशा से वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। के बाद तो लग रहा है कि मेवा भी खूब खाए। कहां से मेवा उठा लिया? अरे ये कन्विक्शन साहब कह रहे हैं। क्या पैसा एक प्रूव हुआ? आपको पता होगा, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, सीबीआई ने छापा मारा, पूरे देश भर में छापा मारा, मेरे ननिहाल में छापा मारा, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। पूरे देश भर में इंटरपोल लगाया गया, कुछ नहीं निकला। कहां से? आप साबित कीजिए ना, कहां से चीजें हैं। हम लोग इन चीजों को हम लोग हाईकोर्ट में बताएंगे, अपील करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। और पर इस सब के बीच में लग रहा है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह का वोट बैंक कट गया, उनको जाट और यादव मिलकर वोट देते थे, जाट अब जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, और जो मुसलमान हैं, मुसलमान लग रहा है कि सबसे पहले है कि सपा की तरफ चले जाए, अपना व्यू, तो वैसा ही मुस्लिम यादव वोट बैंक पर यहाँ पे होने वाला। मैं अपना व्यू क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमें कास्टिज्म की जो राजनीति है उस पर मेरा विश्वास नहीं है। आधार ही आपकी पार्टी का वही है। सुन लीजिए। और ये जो र्यूमर जो फैलाया जा रहा है, कौन जात कौन धर्म के लोग इधर उधर गए, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप बताइए, सुनने में आता है कि लोग कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कह रहे थे और तमाम पत्रकार भी कह रहे थे, लोग कहते हैं कि यादव वोट छटक के चला जाएगा बीजेपी में या जेडीयू में। जेडीयू और बीजेपी की नज़र है यादव वोट पे। आप बताइए, शरद यादव जी जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उनके रहते हुए यादव वोट वहाँ नहीं गया। नंद किशोर यादव जी बीजेपी के नेता हैं, उस टाइम यादव का वोट उनके पास नहीं गया। तो कहां से? हम लोगों ने तो जितने भी यादवों को सामाजिक न्याय कमजोर पड़ जो लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया था, जो दबाए कुछ ले गए थे, जो भी उस वर्ग के लोग थे उनको आगे लाने में उनको जो हक मिलना चाहिए था वो लालू जी ने देने का काम किया है। और शुरू से ही हमारे तो वोटर गरीब ही हैं और गरीब ही हम लोग गरीबों के लिए लड़ते आ रहे हैं। नहीं, पर बिहार के मुसलमानों को तो ये लग रहा है ना कि नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। ये ड्रामा है और इन चीजों को ड्रामा है। सत्ता छोड़ दी उन्होंने। हकीकत ये है कि ये ड्रामा है। बीजेपी के नेता बिहार की जनता को बता रहे हैं कि मोदी एक ओबीसी नेता है। सीधे सीधे देखिए, बीजेपी इन चीजों में माहिर है, प्रेडिक्ट करने में और र्यूमर फैलाने में। इनके नेता है नहीं नेता है वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मोदी जी और बीजेपी आरएसएस के लोग, तमाम लोग मिलकर के देश को बांटना चाहते हैं। अच्छा तेजस्वी, ये बताइए कि आपकी राजनीति आपके पिताजी की राजनीति से अलग कैसे? देखिए, मेरी जो राजनीति है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और मेरा मेन मकसद ये है कि हम युवाओं को जोड़ें, जो अपना जो संगठन है इसको मजबूत करें
और हम एक ऐसा माध्यम बनना चाहते हैं जनता और मेरे पिता के बीच कि ये जो सही बात है उस तक हम पहुंचाना क्योंकि लालू जी के राज में आरजेडी की छवि बनी एक खराब सरकार की, इस वजह से उन्हें बिहार की जनता ने बनाई गई, हम लोगों ने जनता ने इमेज बनाई। तो 15 साल हम लोग आए तो जनता ही नहीं तो वोट दिया, हम लोगों ने किया है जनता के लिए, तभी तो हम लोग आए। उसके बाद बड़ी राहत की सांस ली जनता ने। नहीं, गलत बात है। आज आप बताइए, नीतीश कुमार जी हर जगह जाते हैं, जूता चप्पल चलता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्या लालू जी के टाइम में ऐसा था? लालू जी को तो बैठा के लोग बोलते थे, लालू जी थोड़ा चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, सत्तू पी लीजिए, ऐसा होता था तो सम्मान देते थे। तो ये बताइए कि आपकी राजनीतिक पारी डक पे आउट होके खत्म होगी या फिर छक्के चौके लगा के सेंचुरी बनाएंगे आप? वो तो आप लोगों ने सर्वे में बता दिया है, जिताएंगे। वो तो आपने सर्वे से पहले का सर्वे था। अब तो जो लालू जी का जो विचारधारा है वो कहीं भी रहे, मगर आज तमाम लोग उस विचारधारा को फॉलो करता है, और जो हम लोगों का जो मकसद है वो हम लोग आखिरी मुकाम तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे सामाजिक न्याय के साथ। तेजस्वी, आपने हमें बख्श दिया, हम पटना आए, ये पहली सीधी बात थी आपकी। उम्मीद करते हैं कि आपके पिताजी की जो उम्मीदें हैं उस पे आप खरे उतर पाए और हमारा उस पे हमारी पहली नजर रहेगी। तो ये थी तेजस्वी यादव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।